Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Krull, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि अल्फ़ा बीटा और गामा क्या होते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक था थर्मल एक्सपेंशन, जहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा क्या था, लीनियर एरियल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स थे। इनका हमने एक दूसरे के साथ रिलेशन दिखाना है। रिलेशन दिखाने से पहले हमें कुछ कंसिडरेशंस लेनी पड़ेगी, जिसके बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो हमारे एजम्पशंस के बिहाफ पे हम वॉल्यूम एलिमेंट को या फिर सरफेस एरिया एलिमेंट को या फिर हम लेंथ के एलिमेंट को उसके अंदर एडअप कर सकते हैं। सो हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास क्या है, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी लेंथ है हमारे पास एल। ठीक है, हमने एक सॉलिड क्यूब लिया जिसकी लेंथ हमने एल ली है, सरफेस एरिया लिया है एस और वॉल्यूम ली है वी। एल यहाँ पे लेंथ है, एस यहाँ पे सरफेस एरिया है और वी क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है। सो अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास अल्फा क्या था, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। सरफेस एरिया के लिए हमारे पास कोफिशिएंट था बीटा और जो गामा कोफिशिएंट था वो था वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए। अब हम यहाँ पे सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। सरफेस एरिया हमारा किसके इक्वल होता है, एल स्क्वायर। वॉल्यूम हमारी किसके इक्वल होती है, एल क्यूब। ठीक है, और ये तो हमारे पास एल सिंपल एक लेंथ है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या ले लिया कि जब हम इसको टेम्परेचर डेल्टा टी प्रोवाइड करते हैं तो जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा कोफिशिएंट्स है वो जनरेट होते हैं। कैसे जनरेट होते हैं कि वहाँ पे क्या आएगी, एक्सपेंशन आएगी, लेंथ में एक्सपेंशन आएगी, सरफेस एरिया में एक्सपेंशन आएगी और वॉल्यूम में एक्सपेंशन आएगी। डेल्टा टी से हमने ले लिया कि लेंथ के अंदर जो एक्सपेंशन आई है वो है डेल्टा एल। एस यानी कि सरफेस एरिया के अंदर एक्सपेंशन आई है वो, उसको हमने ले लिया डेल्टा एस। और वॉल्यूम के अंदर जो एक्सपेंशन आई है उसको हमने ले लिया डेल्टा वी। अब हमारे पास जो नई लेंथ होगी वो होगी एल प्लस डेल्टा एल। सरफेस एरिया हमारे पास नया होगा एस प्लस डेल्टा एस और वॉल्यूम हमारे पास नहीं होगी वी प्लस डेल्टा वी। ये है हमारे पास कुछ सिंप्लीफिकेशन मैंने आपके सामने करके दिखाई है ताकि आपको जब आप टॉपिक में डेरिवेशन कराऊँ आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये हमारे पास चेंजेस आए हैं जब हमने डेल्टा टी टेम्परेचर से क्या किया है, टेम्परेचर को राइज किया है। उसके बाद अब हमने क्या लेना है, यहाँ पे जो सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम का जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है एल स्क्वायर या एल क्यूब, अब ये फॉर्मूला किस पे लगेगा, एल प्लस डेल्टा एल पे लगेगा दोनों साइड्स पे। ठीक है, एल प्लस डेल्टा एल के ऊपर ये फॉर्मूला लगेगा दोनों साइड्स पे। तो मैं एक चीज़ आपके सामने क्लियर कर देती हूँ कि हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा और गामा था उसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर। यहाँ पे मैं सिंपल डेल्टा एल लेती हूँ। डेल्टा एल हमारे पास आया था अल्फ़ा एल डेल्टा टी, बीटा के लिए हमारे पास आया था बीटा एस डेल्टा टी। ये आई थी हमारी चेंज इन सरफेस एरिया। और चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास क्या आई थी, गामा वी डेल्टा टी। ये हमारे पास चेंजेस थे जो आया था, चेंज इन लेंथ, चेंज इन सरफेस एरिया और चेंज इन वॉल्यूम। इसके बिहाफ पे हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा गामा था वो ये था। ठीक है, ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स हैं अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है हमारा अल्फ़ा, ये है हमारा एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट और ये है हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो चेंज इन लेंथ मैंने क्या बोला, एल प्लस डेल्टा एल। सरफेस एरिया आया हमारा चेंज इन, वो है एस प्लस डेल्टा एस और वॉल्यूम सिमिलरली क्या है, वी प्लस डेल्टा वी। सबसे पहले अब हम रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा के बीच में कैसे रिलेशन निकल सकता है, सिंपल है। अल्फा में हमारे पास क्या है, लेंथ, और बीटा में हमारे पास है सरफेस एरिया। ठीक है, हमने निकालना है सरफेस एरिया। जब हमें सरफेस एरिया निकालना है तो वो क्या होता है, एल का स्क्वायर होता है। अब हमने यहाँ पे निकालना क्या है, जैसे सरफेस एरिया, और हम यहाँ पे हमारा जो चेंज, हमारा जो ओरिजिनल से एक्सपैंड होकर जो वैल्यू आई थी सरफेस एरिया की, हम वो इंक्लूड करेंगे। वो क्या होगी, एस प्लस डेल्टा एस। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने कुछ नहीं करना है, सिंपली हमने ये फॉर्मूला को ओपन अप करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू डाल देंगे। डेल्टा एस क्या है हमारे पास, बीटा एस डेल्टा टी। सिमिलरली यहाँ पे एल प्लस यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू क्या है, अल्फा
एल डेल्टा टी। ये वैल्यू हमने इसलिए सब्स्टिट्यूट की है क्योंकि हमने अल्फा और बीटा के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। हमने यहाँ पे डेल्टा एस और डेल्टा एल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ से एल कॉमन आ सकता है दोनों में से बाहर, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो एल स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एज इट इज चलेगा लेफ्ट हैंड साइड जो है एस डेल्टा टी। उसके बाद हमने क्या लेना है, यहाँ से भी हम एस कॉमन ले सकते हैं, सॉरी यहाँ से हमारा एस कॉमन आ जाएगा और ये एज इट इज चलेगा सारा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे है सरफेस एरिया और ये है लेंथ का स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एल स्क्वायर। तो हम इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे। चाहे अगर आपको शो करना है तो एस की जगह पे एल स्क्वायर लिख दो, या फिर एल स्क्वायर की जगह पे एस लिख के आप इसको कटिंग शो कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कटिंग शो नहीं कर रही हूँ। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि सरफेस एरिया हमारा किसके इक्वल होता है, लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली क्या करेंगे, इसे ओपन अप करेंगे। यहाँ पे है 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है। और यहाँ पे हमने अब फॉर्मूला ओपन अप करना है। ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो चुका है, मैंने इसको नहीं लिख रही हूँ, एक बार दोबारा बता रही हूँ आपको। मैं इसे नहीं लिख रही क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है हमें वो ओपन करना है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई होप आप इस फॉर्मूला से फेमिलियर होंगे क्योंकि बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पे मैंने वो फॉर्मूला लगाया है। अब यहाँ पे जो अल्फा स्क्वायर है उसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास कोफिशिएंट है, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, अल्फा हमारे पास वैसे ही बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें और भी ज़्यादा छोटी क्वांटिटी मिलेगी, इसलिए हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। हमारे पास जो रेस्ट टर्म है वो क्या बची, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से 1 से 1 हो गया कैंसिल और बचा क्या, बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसर, और अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, या फिर आप ये बोल सकते हो 2 अल्फ़ा हमारे पास इक्वल हो गया है बीटा के, या फिर अल्फ़ा हमारे पास बीटा बाय 2 के इक्वल है। ये हमारे पास रिलेशन आया है बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें सिंपल मैथमेटिकल है, कुछ भी नहीं है सच करने वाला। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं आता है तो मैं फॉर्मूला भी आपको साथ के साथ बता रही हूँ। आपको यहाँ पे ये मत सोचना कि आप क्रैम कर लोगे और पेपर में कर दोगे, क्रैम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 फॉर्मूलाज हैं इस पूरे के पूरे जो टॉपिक है उसके अंदर, सिर्फ आपको वो 2 फॉर्मूलाज ही लर्न करने हैं। उसके बाद मैं मूव करती हूँ रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड गामा। अब हमें अल्फ़ा और गामा के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमने वॉल्यूम लिखी है, जैसे यहाँ पे हमने सरफेस टेंशन के लिए लिखा, सरफेस एरिया के लिए लिखा था, सॉरी। यहाँ पे हम वॉल्यूम निकालेंगे तो यहाँ पे L प्लस डेल्टा L का क्या होगा, क्यूब होगा। देन हमने यहाँ पे सिमिलरली डेल्टा V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे हमने डेल्टा L की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। यहाँ से थ्रू आउट V कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे L क्यूब, यहाँ पे L है, यहाँ पे L है, और पूरा यहाँ पे होल क्यूब दे रखा है तो L क्यूब यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। उसके बाद हमने वॉल्यूम को L क्यूब से चेंज कर दिया और इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया। अब बचा हमारे पास 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। ये टर्म एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पे हमने 1 प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब ओपन अप करना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे हमने सिंपली फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूला लगाने के बाद हमने वैल्यूज़ को ओपन अप किया है सिर्फ इसके अंदर मल्टीप्लाई करा के। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे हमने अल्फा स्क्वायर को नेगलेक्ट किया था, यहाँ पे अल्फा क्यूब भी आ रहा है, तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब दोनों को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी है। जब हम इन दोनों को नेगलेक्ट करेंगे तो ये वाली टर्म भी ख़त्म हो जाएगी और ये वाली टर्म भी ख़त्म हो जाएगी, और हमें जो रेस्ट टर्म मिलेगी वो क्या होगी, 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। उसके बाद यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और रेस्ट टर्म हमारे पास ये बची, यहाँ से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसको ओपन करेंगे हमारे पास गामा किसके इक्वल आ जाएगा, 3 अल्फा के, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा हमारा किसके इक्वल हो गया, 3 गामा बाय 3। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन आया है, और हमारे पास अल्फ़ा और गामा के बीच में रिलेशन आया है, बट हमें जो रिलेशन फाइंड आउट करना था वो अल्फ़ा बीटा और गामा के अंदर फाइंड आउट करना था। अब हम सपोज कर ले ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सो फ्रॉम
1 एंड 2 यहाँ से क्या हो सकता है, अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल है, बीटा बाई 2 के, और अल्फ़ा ही हमारा किसके इक्वल है, गामा बाई 3 के। अब यहाँ से हमने सिंपली क्या किया, एलसीएम लिया, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा 6 अल्फ़ा, हमने इधर मल्टीप्लाई करा दिया, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बीटा इज इक्वल्स टू 2 गामा। ये हमारे पास आ जाएगा रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर किसी को भी किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम होगी, देन यू आर फ्री टू आस्क, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी, और इस टॉपिक को मैं दोबारा से एक बार फिर से समझा दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।